गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का ज़िंदा रहने के लिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं। वो वेस्ट मटेरियल कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, जिन्हें हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हमारी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड से लेकर ऑक्सीजन तक के सारी पार्ट्स में बॉडी के, और रिमूवल वेस्ट मटेरियल का, वो सब कौन परफॉर्म करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं जिनका अलग अलग पार्ट में पहुंचना ज़रूरी होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये भी कौन परफॉर्म करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिज़्म सर्कुलेशन का, ब्लड फ्लूइड्स, मैकेनिज़्म सर्कुलेशन का, ब्लड फ्लूइड्स का और ऑर्गन्स का जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम्स ह्यूमंस में, सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन ह्यूमंस। अब हम देखेंगे कि कैसे सर्कुलेशन होता है फ्लूइड्स का ह्यूमंस में। तो ह्यूमन बींग्स में रैपिड सप्लाई चाहिए होता है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का और हार्मोन्स का वेरियस टिश्यूज़ में। ठीक है, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड वेसल्स और पंपिंग ऑर्गन। सर्कुलेटरी मीडियम में क्या क्या आता है? सर्कुलेटरी मीडियम में हमारा आता है ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड और लिम्फ। ब्लड वेसल्स में हमारा क्या क्या आता है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। थर्ड हमारा है पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन तो सब जानते हैं, जैसा कि हार्ट। पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? हार्ट। सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड्स एंड लिम्फ। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है ब्लड हमारा हार्ट में और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ब्लड वेसल यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड हमारा सेल्यूलर स्पेसेस में पाया जाता है। थर्ड आता है हमारा लिम्फ कहाँ पर होता है? लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक ऑर्गन्स यानी स्प्लीन और टॉन्सिल्स में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड के कॉम्पोजिशन और फंक्शन के बारे में। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, जिनमें से 55 to 60% ब्लड जो है, ब्लड फ्लूइड, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और रिमेनिंग पार्ट यानी 40 से 45% सेल्यूलर एलिमेंट्स होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पसस। हाँ, तुमने क्या देखा कि एक ह्यूमन बीइंग में 5.5 लीटर्स ब्लड पाया जाता है उसकी बॉडी में, और जिसमें से 55 to 60% जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है यानी 40 to 45% वो सेल्यूलर एलिमेंट से मिलकर सेल्यूलर एलिमेंट्स होता है, मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स। ठीक है, ब्लड always moves from heart through arteries and back to heart through veins। यानी कि जो ब्लड हमारा हार्ट से दूर, यानी कि हार्ट से अवे जो ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है? आर्टरीज के थ्रू। और बैक टू हार्ट किसके थ्रू आता है? बैक टू हार्ट किसके थ्रू आता है? वेन्स के थ्रू। ठीक है, यानी ब्लड जो बॉडी से दूर जाता है, हार्ट से दूर जो जाता है बाकी पार्ट्स में, वो किसके थ्रू जाता है? आर्टरीज के थ्रू। और बाकी पार्ट्स जब हार्ट में आता है यानी कि टुवर्ड्स हार्ट आता है तो किससे आता है? वेन्स के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ब्लड की। तो ब्लड एक्चुअली एक रेड कलर्ड का विस्कस एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लूइड होता है, जो कि
टेस्ट में सॉल्टी और स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जिसकी पीएच रेंज है 7.3 टू 7.5। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किससे मिलकर बना है? ब्लड टू मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है, जो कि है प्लाज्मा, दूसरा है सेल्यूलर पार्ट। प्लाज्मा यानी फ्लूइड पार्ट, और जो सेल्यूलर पार्ट है उसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा कैसा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो प्लाज्मा हमारा स्ट्रॉ कलर्ड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। स्ट्रॉ मीन्स भूसा, भूसे के कलर का होता है, और इसमें 55 टू 60% ब्लड का वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा ब्लड में 50 टू 60% जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में 90 से 92% हमारा वाटर पाया जाता है, और 1 से 2% यानी 1 to 2% हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा 7 to 8% होता है। अब सीरम क्या होता है? तो ऐसा प्लाज्मा जिससे प्रोटीन फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दिया गया, उससे हम लोग सीरम बोलते हैं। अब हम देखेंगे सेल्यूलर एलिमेंट्स के बारे में। सेल्यूलर एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं जो कि प्लाज्मा में हम लोग देखते हैं। कौन कौन से? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है। सेल्यूलर एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट। सेकंड, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और ल्यूकोसाइट। थर्ड, प्लेटलेट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। So thanks for watching my video. Please do like, share and subscribe.